Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you a new topic, goodwill, which is part of chapter 2 of accountancy for class plus 2 commerce. So let's start video. First of all, we need to know is what is goodwill. Goodwill means the good name or the reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. तो किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन है, जो उसका गुड नेम है, जो कि उनके मालिकों द्वारा हार्डवर्क द्वारा और ईमानदारी से कमाया गया हो, वो गुडविल कहलाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द टर्म गुडविल इज़ जनरली यूज टू डोनेट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कनेक्शन एंड रेपुटेशन। सो गुडविल क्या है? एक बेनिफिट है जो किसी भी कनेक्शन से या रेपुटेशन से निकल कर के आता है। ऐसा बेनिफिट जो किसी भी रेपुटेशन से आपको मिल जाए या किसी से कोई लेन देन कर रहे हो आप, उस कलेक्शन से मिल जाए, वो गुडविल कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब पार्टनरशिप होती है तो कई बार पार्टनर्स के बीच में उनके एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर हम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। ऐसे में जो उनके एसेट्स होते हैं उनको भी उन्होंने दोबारा से रीवैल्यूएशन करना होता है, और जो एक प्रॉफिट का हिस्सा है वो उन्होंने आपस में बांट लेना होता है। ऐसे में वहाँ पे जो गुडविल है उस एसेट की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, और उस एसेट की जितनी वैल्यू भी एक पार्टनर की अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से गेन कर रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वहाँ पे उतना ही पैसा एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसके कारण हमें गुडविल को जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी वैल्यूएशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर इस गुडविल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 पे है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब ये दिखाई नहीं देता। आप मशीनरी लगा लो, बस, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन कभी भी गुडविल जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होती है। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ऐसा नहीं सिर्फ गुडविल एक नाम का एसेट है, इसकी वैल्यू भी होती है। जैसे 20, 50, 80, 100, 1 लाख, कितने भी वैल्यू जो है इसकी हो सकती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। जो रेपुटेशन है, गुडविल है, वो एक्सेस प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। वो कैसे? देखिए, अगर आपके माइंड में किसी ब्रांड को लेकर के अच्छे विचार हैं, जैसे मान लो कि आप रिबॉक ब्रांड को बहुत अच्छा मानते हो कि वो अच्छी क्वालिटी के कपड़े आपको प्रोवाइड करता है, आप क्या करोगे? उसी ब्रांड को दोबारा से ख़रीदोगे। अगर ऐसे ही जो कस्टमर्स हैं वो दोबारा से किसी सामान को ख़रीदते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सेल की वैल्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आज आप ख़रीद रहे हो तो 2 को आप आगे बताओगे कि ये जो ब्रांड का कपड़ा है ये आप बाय करो। तो ऐसे में रेपुटेशन के होने से, लोगों के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन होने से आपके जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाती है डे बाय डे, जिससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो ये एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में हेल्प करती है। चौथा है इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट होती रहती है। अब फ्लक्चुएट कैसे होती है? अगर फर्म आज के टाइम पे 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, तो हो सकता है कि उसकी गुडविल जो है वो 5 रुपये की हो। अगर कल को उसी एसेट से, जिन एसेट से वो 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे, उन्हीं सेम एसेट से वो 150 रुपया प्रॉफिट कमाने लग गए, तो वो सारा क्रेडिट किसको जाएगा? गुडविल को जाएगा, क्योंकि उन्होंने एसेट्स को नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ाया, लेकिन अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर लिए। तो वो प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ हुए होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल की वजह से। तो ऐसे में अगर पहले 100 रुपया प्रॉफिट था और 4 रुपये गुडविल थी, और अगर अब 150 रुपये प्रॉफिट हो गए हैं, तो गुडविल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही उल्टा, अगर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो गुडविल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। गुडविल जो है एक कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस का हिस्सा है। नेक्स्ट है 5th, इट्स वैल्यू
वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो बिजनेस के चलते चलते आप कभी भी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट वैल्यू आप तभी निकालोगे जब आप इसको बेचोगे, और गुडविल को तब बेचा जाता है जब बिजनेस को बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। तो ये पिछले वाले पॉइंट का ही एक हिस्सा है, कह सकते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको प्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड से हम जो हिसाब किताब है, जो पार्टनर्स हैं आपस में जब भी वो अपना हिसाब किताब करते हैं तो उस टाइम पे इसकी एक वैल्यू निकालने का उनके पास एक मेथड होता है, तरीका होता है, जिन मेथड्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ओरिजिन ऑफ गुडविल, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुडविल प्रभावित होती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं इस आगे हम डिस्कस करते हैं आगे। नंबर 1 पे है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिज़नेस। देखिए, अगर आपने कोई शॉप खोली हुई है और वो शॉप जो है बिल्कुल ही एक सिटी के सेंट्रल एरिया के अंदर है, जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, सेंट्रल एरिया है जहाँ पे लोग बहुत सारी बाइंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आपको कभी न कभी बहुत सारा जो एक मौका देते रहते हैं जिससे आप उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करके दे सकते हो और अपनी रेपुटेशन जो है वो कमा सकते हो। दूसरा नंबर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर मैनेजर जो है एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे दे रहा है, तो दैट मीन्स गुडविल भी क्या होगी, अच्छी होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो गुडविल भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, द लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस। सो अगर बिजनेस बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, बहुत ही पुराना बिजनेस है, बहुत ही पुराना ब्रांड है, तो लोगों का भरोसा उतना ही ज़्यादा होगा और रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो गुडविल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। चौथा है नेचर ऑफ गुड्स। अगर आपकी जो गुड्स हैं वो डेली यूज़ की हैं, जो उनका नेचर है वो डेली यूज़ का है, तो एक अच्छी रेपुटेशन हो सकती है आपकी। जैसे कि लोग जो हैं वो डेली आपकी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर वो डेली यूज़ की नहीं हैं, मतलब कि फैंसी हैं, जो कोई ट्रेंड आने पे ही बिकती हैं चीज़ें, तो ऐसे में उसकी रेपुटेशन भी उस हिसाब से कम हो सकती है। आगे आता है पोसेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पास कोई ख़ास तरीके का लाइसेंस है, मान लो कि आपका पास गुड्स को इंपोर्ट करने का लाइसेंस है, आप फ़ॉरेन से किसी भी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, तो दूसरों के पास वो ना होने से क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि आप इंपोर्टेड गुड्स को बेच रहे हो तो आपकी रेपुटेशन या गुडविल ज़्यादा होगी। आगे आता है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। सो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मान लो कि एक शहर है, शहर के अंदर आपकी ही सिर्फ कपड़ों की दुकान है, तो शहर के अंदर आपकी मोनोपोली है। ठीक है, सो अगर मोनोपोलिस्टिक है या अदर राइट्स हैं कोई आपके पास, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। मोनोपोली होने के से क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्राइस के ऊपर चीज़ों को बेचोगे, ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। और अगर आपके पास अदर कोई भी राइट्स हैं, मान लो कि आपके पास अधिकार है कि आप शहर के अंदर, जैसे मान लो कोरोना का टाइम चल रहा है और आप दूध की सप्लाई कर सकते हो, आपके पास राइट है कि आप मिल्क की सप्लाई कर सकते हो, जो कि अदर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, तो आप वहाँ पे उस राइट्स का हेल्प से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो मोनोपोलिस्टिक या अदर राइट्स की हेल्प से आपकी गुडविल जो है वो अच्छी हो सकती है। रिस्क इन्वॉल्व, अगर रिस्क ज़्यादा है तो लॉस होने का ख़तरा भी ज़्यादा होगा, और अगर लॉस होने का ख़तरा ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपकी रेपुटेशन जो है वो कम होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि ट्रेंड जो है वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाने का मतलब है कि अगर 100 रुपये प्रॉफिट इस साल है, अगले साल 110, उससे अगले साल 120, उससे अगले साल 130, मतलब वो अपवर्ड जा रहा है आपका प्रॉफिट। और अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, और ऐसी अगर अपवर्ड जा रहा है तो गुडविल अच्छी है, डाउनवर्ड जा रहा है तो गुडविल कम है। आगे 9th पॉइंट है फ्यूचर कंपटीशन।
सो अगर फ्यूचर के अंदर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा तो गुडविल आपकी कम हो जाएगी। फ्यूचर के अंदर कंपटीशन की कैसे, जैसे मान लो कि पहले से 4 शॉप हैं, 4 शॉप के ऊपर आपकी अच्छी सेल हो रही है, अगर 5th शॉप आ जाएगी तो कम हो जाएगी सेल, 6th शॉप आ जाएगी तो और कम हो जाएगी। ऐसे ही कंपटीशन जितना बढ़ता जाएगा आपकी रेपुटेशन उतनी प्रभावित होगी, कम हो जाएगी। आगे आता है कैपिटल रिक्वायर्ड। सो मान लो कि 2 बिजनेस हैं, दोनों बिजनेस एक जैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक जो बिज़नेस है उसने 10 लाख रुपया लगा रखा है, प्रॉफिट सेम 1 लाख रुपया है, और दूसरे बिजनेस ने भी 1 लाख का ही प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसने कैपिटल लगा रखे सिर्फ 8 लाख की। एक फिर बिजनेस 10 लाख से वही प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा बिजनेस 8 लाख से वही प्रॉफिट कमा रहा है। सो दैट मीन्स कि एक बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होने के कारण उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, और दूसरे की गुडविल या रेपुटेशन कम है, इसीलिए उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायर्ड है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। आगे और फैक्टर्स लिख रखे हैं जिसमें गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री में अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, के जो गवर्नमेंट के कानून हैं रेगुलेशंस हैं वो आपके फेवर में हैं। तीसरा है स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जो भी गवर्नमेंट है वो आपके अधिकारों का मान रख रही है, या गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रहे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एफर्ट्स, सो अगर आप डे बाय डे रिसर्च करते हो, लोगों की चॉइस के प्रोडक्ट बनाते हो, लोग जैसे चीज़ें चाहते हैं वैसी चीज़ें बनाते हो, तो रेपुटेशन अच्छी होगी। इफेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को बहुत एडवर्टाइज़ किया है, आप देखते होंगे कि आप टीवी पे जितनी ब्रांड देखते हो बार बार जिनकी ऐड आती है, ज़्यादातर लोग अच्छी ऐड के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और उसको बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है तो दैट मीन्स आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। आगे आता है पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, सो अगर आपकी सबसे जो बड़ी बात है प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो रेपुटेशन अच्छी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है, आफ्टर दैट उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लास्ट में अभी हमने देखा है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो गुडविल को कम या ज़्यादा करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल कितने टाइप्स की होती है, ये सब चीज़ें।